ये भूत है, इसको प्रैक्टिकली कराया जा रहा है। एसआईआर के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। साम्राज्य का मतलब अगर योगी जी को पता होता, शेर और सियार एक ही घाट पर पानी पीते थे। वाचक को बेइज्जत किया जा रहा है, तो यही राम राज्य है, इसी को राम राज्य कहते हैं। करोड़ों करोड़ों वोटों की हेरा फेरी हो रही है। अब जार में आ जा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले सुना होगा, अरे तो पॉकेट मार है, फलाने तो साइकिल चोर है, फलाने तो भैंस चोर है, जान वोट चोरी का इतिहास बना रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी इसमें महारत हासिल कर रही है। व्यक्ति भूत बन के आजकल टहल रहा है, हमसे आपसे अपने परिवार से मिलजुल रहा है। खा हिंदू को मुस्लिम से, ईसाई से मिला दो, इनकी निगाहें ये ऐसे रहती। हाँ, बिल्कुल हो गई थी। मैं शाह ने बड़े आसानी से उसको बोल दिया, अरे ये तो एक जुमला था। जनता ने किसको वोट दिया कि दाल में तो काला है ही है, दाल में काला है, और यहाँ ये लोग पूरी दाल काली करने के चक्कर में लगे हुए हैं। 20 साल पहले जो गोरखपुर था और आज का जो गोरखपुर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10% का फर्क है। बस वो तो कहते ही हैं, जो इस शमशान घाट में जाएगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। दवाइयाँ और उतना तो आप अपने घर के फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। हमारे साथ आज उपस्थित हैं संजय सिंह जी के प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, जो गोरखपुर से चल कर के आए उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। जो यात्रा चल रही है वो इसके साथ निरंतर चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। जमीन से एक मुद्दा जो उठ करके आ रहा है वोट का, क्योंकि मताधिकार सबको हासिल है हमारे संविधान के जरिए। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो कहा गया कि हर एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि उस अधिकार को ठगा जा रहा है। तो आप ये बताइए, जो मताधिकार को ठगने की कोशिश की जा रही है, जो जनता बता रही कि उसके मताधिकार को ठग लिया गया है, बिहार में उसका एग्जाम्पल हो गया, वो एसआईआर नाम से भूत बन के टहल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये भूत है, इसको प्रैक्टिकली कराया जा रहा है। एसआईआर के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको हरासमेंट किया जा रहा है। और ये सब चीज़ें सिर्फ एक ऐसी ही व्यवस्था बनाई जा रही है कि लोकतंत्र में जैसे राजतंत्र चलाया जा रहा हो, कि राजा का आदेश होता है वही होता है। तो अब ये लेस मात्र का लोकतंत्र रह गया है, नाम मात्र का लोकतंत्र रह गया है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे एक राजतंत्र की तरीके से चल रही हैं। मोदी जी, योगी जैसे यहाँ के मुखिया योगी जी हैं तो उनका राजतंत्र चल रहा है, देश के मुखिया मोदी जी हैं तो उनका राजतंत्र चल रहा है। वो जैसे चाह रहे हैं वो चुनाव आयोग को टहला रहे हैं, जैसे चुनाव चाह रहे हैं वैसे अन्य अधिकारियों को भी अपने हिसाब से चला रहे हैं। अच्छा, तो आप जो बता रहे हैं राजतंत्र लाने की कोशिश की जा रही है, योगी जी कहते हैं कि रामराज ले आए हम लोग। अब आपके सामने देखिए ना, राम राज्य का मतलब अगर योगी जी को पता होता तो राम राज्य क्या है। अरे राम राज्य का मतलब ये था कि शेर और सियार एक ही घाट पर पानी पीते थे। अभी इतनी गंदी गंदी हरकतें हो रही है। एक दलित समाज के व्यक्ति का मुंडन कर दिया जा रहा है, एक दलित समाज के व्यक्ति को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, एक कथावाचक को बेइज्जत किया जा रहा है। तो यही राम राज्य है, इसी को राम राज्य कहते हैं। बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यही राम राज्य है। और ये जो बिहार में अभी वोट हुए, एनडीए को इतनी बड़ी बढ़त हासिल हो गई, इतने बड़ा बहुमत आ गया, तो लोग आश्चर्यचकित हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं और उसकी जीत को कैसे परखते हैं? ये अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इस लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ पे राजतंत्र चलाया जा रहा है। तो बिहार में भी वही हुआ है। बिहार में भी राजतंत्र, ईडी, सीबीआई, तमाम जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको अपने अंदर में केंद्रित करके, उनको अपने अंदर में बंधन करके। अब तो चुनाव आयोग भी देखिए कि अपने वोटर को डलवा दो और बाहरी अपने वोटर को डलवा दो, दूसरे के वोटर का नाम कटवा दो। ऐसे ऐसे वोटर हैं जो कि जिनका वहाँ से कोई वास्ता नहीं है, उनके पूरे देश में 6-6, 8-8 वोट बने हुए हैं, उनका कोई वास्ता नहीं। ऐसे ऐसे वोटर वहाँ पैदा हो जा रहे हैं। और जो वहाँ के लोकल वोटर हैं, आज 50 साल से देश के आज़ादी के बाद से उनके माता पिता, भाई बंधु, हित दोस्त, मित्र, रिश्तेदार वोट डालें, उनका नाम नहीं है। अच्छा, अमित शाह जी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ एक हवा बना रही हैं एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे, ऐसा कुछ ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन पर इससे बड़ा आपको क्या दिखेगा? अभी देखिए, आप करीब करोड़ों करोड़ों वोटों की हेरा फेरी हो रही है। अब ज़मीन पे आपको क्या दिखेगा? जिन लोग अभी, मैं आपको एक सीधा सिंपल उदाहरण देता हूँ। हर एक विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह एक बूथ होता है। बूथ पे कुछ लिमिटेड लोग होते हैं। मैं कहना चाहूँगा अमित शाह जी को कि एक
ड्रा सिस्टम से निकाल लें पूरे देश में जितने बूथ हों, और ड्रा सिस्टम पे निकाल लें 150 बूथ का नाम ले लें और वहाँ के लोगों पे एक सर्वे करा दिया जाए जी कि भाई आपको बताना है कि आप किसको पसंद किए और आपने किसको वोट दिया। अभी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। अच्छा, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जनता पसंद नहीं कर रही है, वोट नहीं दे रही, लेकिन फिर भी सरकार में आ जा रहे हैं। सरकार में आ जा रहे हैं क्योंकि आपने पहले सुना होगा, अरे क्या है यार, फलाने तो पॉकेट मार है, फलाने तो साइकिल चोर है, फलाने तो भैंस चोर है, जानवर चोर है। तो अब इन्होंने नई टेक्नोलॉजी से ये एक वोट चोरी का इतिहास बना रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी इसमें महारत हासिल कर रही है और अपनी सरकार बना रही है और जनता का विश्वास खोते जा रही है। उन्हें जनता से कोई लेना लादना नहीं है। अगर जनता के हित का काम करना होता तो सबसे मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए होती हैं, जो बच्चों को चाहिए होती हैं, जो देश को चाहिए होता है, जिसमें देश विकास करता है, उन चीज़ों पे ध्यान देती, न कि ये फर्जीवाड़े पे। आज आप लोग जो पदयात्रा कर रहे थे, संजय सिंह जी ने ये बताया कि उनको एक बुजुर्ग मिले और वो बता रहे थे कि उनको मृत प्रमाण पत्र घोषित कर दिया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है और उनकी पेंशन काट दी गई है, लेकिन वो जीवित खड़े थे। अब आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण के आप खुद देखिए, शायद उस समय आप भी रहे होंगे मीडिया से, तो देखे होंगे वो बुजुर्ग जीवित है और अभी मिल रहा है, बात कर रहा है और कागजों में उसको मृत घोषित कर दिया गया है और मृत घोषित करके उसका पेंशन काट दिया गया। तो मसलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से या मौजूदा सरकार के हिसाब से वो व्यक्ति भूत बन के आजकल टहल रहा है, हमसे आपसे अपने परिवार से मिलजुल रहा है, खा पी रहा है। जब बिहार में जो रिजल्ट आया उसके बाद आप लोग SIR की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी SIR हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में आप लोग कैसे बीजेपी से लड़ेंगे? सर बिल्कुल लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे, एक और एक मिलके 11 बजे करेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर चल गया देश में तो आने वाला समय हमारे जो और छोटे भाई जो हैं या हमारे बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो कभी न कभी किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी और अभी से अगर हम नहीं उठाए तो ये तो पूरे देश को बेच देंगे। एक परिवार में भी कुछ रत्न होता है, हीरा मोती सोना चांदी, जिसको देसी भाषा में कहते हैं बुरे वक्त में काम आता है, अतर्धन बोलते हैं जी। आप देखिए मोदी जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारी विरासत, रेल सेल भेल इत्यादि इत्यादि मैं किसको बताऊं, वो सब बिक गई भाई साहब। आपके घर में आपकी भी पत्नी है, माता जी हैं, परिवार चलाने के लिए कुछ छुपा के आपसे उनसे छुपा के रखती हैं। अब कुछ ऐसी प्रतिष्ठित चीज़ें होती हैं जो लोग बचा के रखते हैं अपने पास, उससे उस व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी वैल्यू उसी से होती है। लेकिन ये तो सब कुछ बेचने पे तैयार है और बेच डाले। अब क्या बेचेंगे? रह गई जो हमारी आने वाली जनरेशन, उसके बारे में इनका कोई ध्यान ही नहीं है। भाई हिंदू को मुस्लिम से भिड़ा दो, मुस्लिम को सिख से भिड़ा दो, सिख को ईसाई से भिड़ा दो। इनकी निगाहें ऐसे रहती हैं कि भाई इस समुदाय, व्यक्तिगत समुदाय के लोग खुश कैसे हैं। अगर खुश हैं तो उनके अंदर फूट डालो, कीड़ा करो। ये अंग्रेज़ों की नीति पे चल रहे हैं, फूट डालो और राज करो। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात करी, आपके नेता संजय सिंह जी ने राज्यसभा में मोदी और अडानी को लेकर के एक नारा दे दिया था, वो जनता में भी काफ़ी सुनाई देता है और कहा जाता है कि उसकी वजह से जेल भी हो गई थी। हाँ बिल्कुल हो गई थी। मैं कह रहा हूँ, चलो आपको एक उदाहरण दूँ जिस पे मोदी जी आए थे। इन्होंने कहा था 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। बाद में अमित शाह ने बड़े आसानी से उसको बोल दिया, अरे ये तो एक जुमला था। हजारों करोड़, लाखों करोड़ ये अपने दोस्तों को जो देश से गद्दारी करके, पैसे का घोटाला करके भाग जा रहे हैं, अगर ये वही पैसा वसूल लेते तो कितना पैसा यहाँ के देश के पर हिस्से में आ जाए जिसका कोई इंतहा नहीं था। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग ज़मीन के मुद्दे उठा रहे हैं, अभी बिहार में चुनाव था, वहाँ पर मुद्दा उठाया गया कि अडानी को काफ़ी ज़मीन दे दी गई 1 रुपये में, लेकिन जनता ने तो वोट दे दिया बीजेपी को। सर अब यही तो समझने वाली बात है ना, जनता ने किसको वोट दिया। लोग तो निष्कर्ष तो पहले आप देखो, कॉन्फिडेंस वहाँ के जो प्रत्याशी थे, कुछ लोगों ने बोला, खुले मीडिया पे बोला, खुले चैनल पे बोला, अरे भाई हमारी सब व्यवस्था, हमारी तो उस दिन जीत। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता वोट डालती है। कोई भी व्यक्ति 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। अच्छा ये जो SIR चल रहा है, SIR के मामले में राहुल गांधी वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
अब 272 लोगों ने, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अलग अलग तरह के लोगों ने एक राहुल गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि आप संविधान की बात कर रहे हैं लेकिन संविधान को ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इस पे मेरे से ज़्यादा बेहतर हमारे गुरु, हमारे नेता आपको जवाब दे देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दाल में तो काला है ही है, दाल में काला है, और यहाँ ये लोग पूरी दाल काली करने के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से जनता से ये कहना चाहूँगा कि इस पे अभी आँख खोलिए, जब जगे तभी सवेरा, नहीं तो आने वाले समय में हमारे बच्चे और उनके बच्चे, उनका भविष्य बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा। मैं इतना कह सकता हूँ। आप जैसे सांसद जी के प्रतिनिधि हैं, गोरखपुर में भी आप एक्टिव रहते हैं, आप ये बताइए कि गोरखपुर की 2-3 समस्याएं ऐसी बता दीजिए जो बहुत ज़मीनी स्तर की हो। अभी आप गोरखपुर गए कि नहीं, इधर कभी गए कि नहीं गए? हाँ, जाना होता, लेकिन आप बताइए क्योंकि आप वहाँ के लोगों के साथ मिल रहे हैं। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर में से पहले एक विधायक का इलेक्शन भी फाइट कर चुका हूँ जी, और मैं विगत 2020 से दिल्ली में भी हूँ, सॉरी 2000 से, और 2025 अभी तक दिल्ली में भी हूँ जी। अगर गोरखपुर जो 20 साल पहले था जी, आज हल्की सी बारिश हो जाए आप अपने घर से नहीं निकल जा सकते। सीवर की व्यवस्था, जबकि मुख्यमंत्री का एरिया है, मंदिर है, उस मंदिर का मैं सम्मान करता हूँ, हमारा परिवार सम्मान करता है उस मंदिर का जी, और वहाँ हम जाते आते हैं, खानदानी चीज़ है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन हल्की सी बारिश हो जाए तो गोरखपुर में देखिए आप, जगह जगह घुटने भर पानी लग जाएगा। रोड की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा अतिक्रमण इतना करवा दिया कि ऐसे वैसे जो पुराने व्यवसायी थे, जिनके बच्चे, जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, उसको तोड़ के ऐसे करके वैसे करके, मतलब अब मैं क्या बताऊं। अगर आप एक बारी गोरखपुर देखेंगे तो, और आपका कोई जानकार, मैं शायद आपके माध्यम से कहूँगा तो हो सकता है लोग न विश्वास करें, आज के 20 साल पहले जो गोरखपुर था और आज का जो गोरखपुर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10% का फ़र्क है बस। लेकिन योगी जी कहते हैं उन्होंने खूब एक्सप्रेसवे बनवा दिए, एम्स बनवा दिए, वहाँ पर शमशान घाट, एक शमशान बना था जिसकी रवि किशन ने भी एक बार चर्चा की थी कि जाइएगा तो भक्त से पहुँच जाइएगा स्वर्ग में। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो यही कहते हैं ना। अब जैसे वो तो कहते ही हैं जो इस शमशान घाट में जाएगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा जी। उनसे तो कोई काम की बात करो। अगर जैसे अभी मान लीजिए, अगर पूछा जाए कि अच्छा योगी जी चलिए बताइए आपने कितने कॉलेज बनवाए, तो या रवि किशन जी से बोला जाए कि भाई आपने कितने विद्यालय, रवि किशन भी सांसद है वहाँ के, जी जी, तो आपने कितने कॉलेज, कितने स्कूल अपने संसदीय क्षेत्र में बनवाए, तो रवि किशन बम बम बोले हर हर महादेव कट के कह के आपकी बातें काट देंगे। तो वहाँ पर स्थिति सही नहीं है स्कूल विद्यालयों की, बिल्कुल सही नहीं है। और तो और जो जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते थे, ध्यान रखते थे, ऐसी जगह जो विद्यालय चल रही थी उनको भी बंद करा दिया गया। वो तो हमारी पार्टी ऐसी थी, हम लोग ग्राउंड स्तर पे उतर के पुरजोर विरोध किए जी, तो वो उसके बावजूद भी बहुत से स्कूल बंद करा दिए गए। तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से सारे सरकारी स्कूल बंद करा दिए गए। तब 2 समस्याएं आपको लगती हैं गोरखपुर की बहुत बड़ी हैं, एक शिक्षा का और दूसरा है जो पानी वगैरह भर जाता है, रोड स्ट्रक्चर वगैरह। ये तो 2 तो हमने गिनवाया है। अगर समस्याएं गिनवाने लगेंगे तो आप देखिए कोई भी काम, करप्शन इस हद तक है, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए। मोदी जी कहते हैं करप्शन खत्म हो चुका है। लीजिए प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप एक दिन ऐसे जाके जिसको भी चूज करिए, रेवेन्यू में चले जाइए, कहीं स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए या कहीं पे भी जाइए, जब आपकी ज़रूरत हो। अब जैसे गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज है या और भी जैसे अभी एक बनाया गया, पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हुआ, एम्स। जब आप इलाज करवाने जा रहे हैं ना, तो आपको डॉक्टर प्लस दवाई दोनों चाहिए होगा, तभी तो इलाज होगा जी। कि आप जाके बिल्डिंग में नीचे फर्श पे सो जाएंगे, आपका इलाज हो जाएगा। तो डॉक्टर दवाई वहाँ कुछ नहीं है। अब मैं वही तो कहा ना आपके माध्यम से, अगर मैं आपको कहूँगा तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। एक बार आप उसको ग्राउंड स्तर पे उतर के चेक करिए कि क्या है क्या नहीं। वो नाम मात्र के उतनी दवाइयाँ और उतना तो आप अपने घर के फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं।
ये आलम है। तो आपने सुना गोरखपुर से जो विधायकी भी लड़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, और गोरखपुर की जो स्थिति है उन पर उन्होंने चर्चा की, देश दुनिया के मुद्दों पर भी चर्चा की, और जो वोट का सवाल है, जो मताधिकार है, जो संविधान से हर एक व्यक्ति को अधिकार मिला, वो जिस तरह से ठगा जा रहा है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें और आपके शहर के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें, तो अगर आपके मुद्दे सच हैं और आप उनको चाहते हैं कि मीडिया में दिखाए जाएं तो हम तक भेजें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।